जय सिया राम। आज मैं आपको बताता हूँ कि प्रणाम किसे कहते हैं। लोग आजकल सभी प्रायः देखते होंगे, घुटनों से हाथ स्पर्श कर लिए, एक हाथ से प्रणाम कर लिया, मंदिर में गए तो ऐसे ही प्रणाम कर लिया। तो प्रणाम करने का विधान क्या है, किस किस को कैसे प्रणाम करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इत्यादि चीज़ों का वर्णन हमारे शास्त्रों ने दिया है। लेकिन आजकल हम शास्त्रों को भूलकर और इतने से काम में हमारा सारा काम हो जाए, इस चीज़ में हम प्रवृत्त हो गए हैं। तो शास्त्रों ने यहाँ पर विधान बताए हैं कि किसको कैसे प्रणाम करना चाहिए। तो देखो, पहले 8 प्रकार के प्रणाम आप जान लीजिए कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो अष्टांग प्रणाम बताया गया है यहाँ पर, जो धर्म सिंधु शास्त्र स्पष्ट करता है कि उरसा शिरसा दृष्टिया मनसा वचसा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामोष्टांग उच्यते। हृदय, मस्तक, नेत्र, मन, वाणी, चरण, हस्त और घुटने, इन चीज़ों से जो शरणागत हो जाए उसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं। आप पूरा लेट जाएं, उसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं। और अष्टांग प्रणाम सबको नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को अष्टांग प्रणाम करना वर्जित है। स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम है, जिसमें स्त्रियों का घुटना, हस्त और सिर, घुटने, सिर और हाथों को रखकर पंचांग प्रणाम कहा जाता है। क्योंकि स्त्रियों को अष्टांग इसलिए नहीं कहा जाता, यहाँ पर हृदय कहा गया है अष्टांग में, तो हृदय भूमि पर स्पर्श नहीं कराना चाहिए। स्त्री का हृदय कभी भी, वक्षस्थल कभी भी स्त्री का जमीन से स्पर्श नहीं होना चाहिए। उदर, स्त्री का पेट कभी जमीन से स्पर्श नहीं होना चाहिए। धरती इस भार को सहन नहीं कर सकती। शास्त्र प्रमाणित करते हैं, धर्म सिंधु शास्त्र प्रमाण करता है कि ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालिग्रामं च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामिनी कुचमर्दनम। ब्राह्मण का पृष्ठभाग, इसलिए आपने कभी देखा होगा ब्राह्मणों का आसन ब्राह्मण के साथ रहता है। और आप कभी भी ब्राह्मणों को घर पे बुलाएं या संत महात्माओं को घर पर बुलाएं तो हमेशा उनको आसन के साथ बिठाएं। ब्राह्मण को कभी बिना आसन के नीचे नहीं बैठना चाहिए। और शंखम, शंख को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, उसका भार पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। शालिग्रामम च पुस्तकम, भगवान शालिग्राम अगर पृथ्वी से स्पर्श हो जाते हैं तो पृथ्वी उस भार को सहन नहीं कर पाती। इसलिए भगवान को किसी पात्र में रखना चाहिए, तुलसी दल के साथ रखना चाहिए। पुस्तकम, और कभी भी पुस्तक जमीन से स्पर्श नहीं होनी चाहिए। धर्म ग्रंथ कभी भी जमीन से स्पर्श नहीं रहने चाहिए, हमेशा कपड़े में रहने चाहिए या किसी चीज पर रखे रहने चाहिए। कामिनी कुचमर्दन, कुछ बोलते हैं वक्षस्थल को, और माने स्त्री के वक्षस्थल को, उदर को पृथ्वी सहन नहीं कर सकती, उसके भार को सहन नहीं कर सकती। इसलिए क्यों नहीं सहन कर सकती? क्योंकि वक्षस्थल से एक जीवन का पालन होता है, एक बालक का पालन पोषण होता है। और गर्भ से एक जीव इस संसार को देख पाता है।
गर्भ में उसका पालन होता है, 9 माह तक वो उस गर्भ में रहता है। इसलिए गर्भ की महत्ता तो शास्त्रों ने बहुत बड़ी दी है। इसलिए कभी भी स्त्री अष्टांग प्रणाम न करे। आप सभी लोग ध्यान रखिए, और जिनको नहीं पता है उनको ये जानकारी पहुंचाएं। आप सभी को पता होना चाहिए, हमारे शास्त्र विलुप्त हो रहे हैं। शास्त्र आजकल केवल निमित्त मात्र बचे हैं। इसलिए प्रणाम करने की विधि जो है वो बहुत अद्भुत है। और कभी भी जनेऊ जो होता है, जनेऊ जिन ब्राह्मणों का हो चुका है, वो जनेऊ कभी पृथ्वी से स्पर्श नहीं होना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि प्रणाम करना कैसे चाहिए, तो शास्त्र हमारे कहते हैं कि जो लोग एक हस्त प्रमाणंच, एक हस्त प्रणामंच, एका चैव प्रदक्षिणा, अकाले दर्शने चैव सर्व कार्य विनश्यति। और यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि हन्ति पुण्यम पुरा कृतम, पहले किए हुए पुण्य हमारे नष्ट हो जाते हैं अगर हम एक हाथ से प्रणाम करते हैं किसी को। और शयनावस्था में यदि कोई शयन कर रहा है तो उसकी प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। और अकाले दर्शने चैव, यदि कोई शयन कर रहा है उसको बिना आज्ञा नहीं देखना चाहिए। अगर हम ये काम करते हैं, और एक हाथ से कभी आरती नहीं लेनी चाहिए, कभी एक हाथ से आरती ना लें। ये शास्त्र हमारे कहते हैं, बहुत अद्भुत अद्भुत शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन आजकल हम लोग भूल रहे हैं। और यहाँ तक प्रणाम करने का तो यहाँ तक विधान है कि जब हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, तो कमर से ऊपरी भाग में कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए, कुर्ता बनियान इत्यादि। शास्त्र कहते हैं कि वस्त्र आवृत देहस्तु यो नरः प्रणमेत माम स्विस्त्री सा जायते मूर्ख सप्त जन्मानि भामिनी। ये शास्त्र कहते हैं कुर्ता बनियान चादर ओढ़ के कभी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। महापाप लगता है, अघोर पाप लगता है अगर दंडवत प्रणाम इस प्रकार किया जाता है। आजकल हम ये देखते हैं अधिकतर लोग ऐसे ही प्रणाम करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी ऐसी परंपरा है, वहाँ पर दंडवत प्रणाम जब किया जाता है तो ऊपरी सब वस्त्र हटा दिए जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। और आगे और भी अच्छी अच्छी बातों को शास्त्रों से लेकर आप सभी के सामने बताई जाएंगी, क्योंकि शास्त्र को जानना उतना ही आवश्यक है जितना हमारे जीवन के लिए रोटी खाना है। शास्त्र हमारे नींव हैं, हम उसके अभी कच्चे फल हैं, पके भी नहीं हैं। तो इसलिए अपनी जड़ जब मजबूत होती है तो फल बहुत मधुर होता है। तो बस आज के लिए इतना। और प्रणाम करने का विधान कैसे करना है, किसको कैसे करना है, ये आप सभी इस बात को मैं आशा करता हूँ सभी समझे होंगे। तो आप सभी ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि प्रणाम, अगर आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान को प्रणाम कैसे करना चाहिए पता है? भगवान को प्रणाम करना चाहिए जो भगवान विष्णु जी होते हैं, विष्णु जी के दाहिने हाथ की तरफ भगवान को प्रणाम करना चाहिए उनके रूप में। और भगवान के वामांग में, भगवान के बाएं हाथ में माता को प्रणाम करना चाहिए। ऐसे ही जब हम माता जी को, पिताजी को, गुरु को प्रणाम करें तो गुरु के दाहिने हाथ की तरफ सदगुरुदेव को प्रणाम करें, और गुरु के बाईं तरफ गुरु माता का, भगवती का प्रणाम करें। पिताजी को जब प्रणाम करें तो दाहिने पैर से प्रणाम करें, और माता जी को जब प्रणाम करें तो बाएं पैर से प्रणाम करें।
बाएं पैर से मतलब ये नहीं है पैर से, बाएं पैर को पहले स्पर्श करें। और अगर हम कभी गुरु को प्रणाम करते हैं तो इसलिए हम ऐसे प्रणाम करते हैं। हमारा दाहिना ये है, गुरु जी का दाहिना ये है, तो इसलिए हम ऐसे जाते हैं। हमेशा ऐसे प्रणाम करना चाहिए, ये वाला हाथ इस पैर पे, ये वाला हाथ इस पैर पे, तब हमें प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि आशीर्वाद के अतिरिक्त इस संसार में और कोई कुछ नहीं दे सकता। केवल आशीर्वाद ही एक ऐसा है जो व्यक्ति दे सकता है और सब परमात्मा देते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठंड बहुत विशेष है, तो आप सभी ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय सीताराम, सादर जय सिया राम।